हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका फिजिक्स एडुकेटर आदित्य जैन और आज हम एक छोटा सा लेक्चर करेंगे किसके ऊपर में, फ्रिक्शन के ऊपर में। ओके, फ्रिक्शन क्या है? इज द फोर्स दैट ओपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। क्या करता है वो? ओपोज करता है, इतना आपको पता है। एंड कैसा एक्ट करता है? एक्ट्स टेंजेंशियली टू द सरफेस। कैसा होगा? टेंजेंशियल आएगा। कैसा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑपोजिट मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सरफेस। सरफेस कैसा है, रफ है, स्मूथ है, कैसा होगा, उस पर डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड नहीं करता? डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्टैक्ट एरिया। ठीक है। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? एफ एस आपका 0 से लेके म्यू एस एन। म्यू एस यानी कि म्यू आपका फ्रिक्शन का कांस्टेंट है और म्यू एस यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन का म्यू, इसके बीच में रहेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू के एन। एंड यूजुअली क्या होगा? म्यू के हमेशा लेस देन किससे होगा? म्यू एस से होगा। ठीक है, जनरली यही होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा, एंगल एट विच बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। ऐसे एंगल पे जहाँ पे बॉडी आपका स्लाइड करना स्टार्ट करता है। टेन थीटा कितना होगा? म्यू एस हो जाएगा आपका। ये जो होगा आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया। ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? माइनस एफ डॉट डी होगा। और क्या करेगा? ये मैकेनिकल एनर्जी को रिड्यूस करता है। ओके, फॉर्मूला मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू एस एन। वरना किसके बीच में रहता है? 0 से म्यू एस एन के बीच में रहता है। एन आपका नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स तो याद ही होगा। अगर यहाँ पे ब्लॉक है तो इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है वो आपका नॉर्मल फोर्स होता है। ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इक्वल्स टू म्यू के एन। इंक्लाइन प्लेन पे क्या होगा? ए इक्वल्स टू क्या लेना है? जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ये किसका फॉर्मूला होगा? आपका एक्सेलरेशन का होगा। और वर्क डन कितना है? माइनस एफ डॉट डी। ओके, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। मास आपका 5 kg है। म्यू एस आपको यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन का 0.4 दिया है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। फाइंड मैक्सिमम फोर्स बिफोर स्लाइडिंग। तो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा? म्यू एस एन यानी कि म्यू कितना है? 0.4 है, 5 है और आपका कितना ले लिया हमने? 10 ले लिया। तो कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन। क्लियर हुआ? मास आपको दिया हुआ है 2 kg, म्यू के आपको दिया हुआ है 0.2 और हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। फाइंड एक्सेलरेशन एफ के इक्वल टू क्या होगा? म्यू के एम जी होगा। म्यू के कितना होगा? 0.2, मास कितना है? 2 और फोर्स कितना दिया? 10 न्यूटन। तो हमारा कितना हो रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन आ गया। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 10 माइनस 4। ये लगा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है? 4 न्यूटन लग रहा है। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 10 माइनस 4 कितना? 6 न्यूटन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एफ बाई मास। तो 6/2 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ब्लॉक किस पे है? इंक्लाइन प्लेन पे है 30 डिग्री पे। म्यू के आपका दिया हुआ है 0.1 और मास आपको दिया हुआ है 3 kg। फाइंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है? जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। तो 10 साइन थीटा साइन 30 डिग्री 1/2 माइनस म्यू के आपका 0.1 दिया हुआ है एंड कॉस 30 डिग्री 0.866। कितना आएगा टोटल? 4.13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको फ्रैक्शन वाला वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ? सो बस ये हमको एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रहने से हमको पूरा का पूरा डिराइवेशन से बच गया हमारा कहानी। वरना इसको कंसिडर करो, फिर ये करो, ऊपर बस आपको ये ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, आपको ये याद रखना है। आपका डायरेक्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, क्या क्या है? फ्रिक्शन ऑलवेज ऑपोजिट मोशन, हमारा ये समरी हमने देख रखा है। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? एफ एस लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस एन रहेगा और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल रहेगा? म्यू के एन के इक्वल रहेगा। वर्क बाय फ्रिक्शन क्या होगा? रिड्यूसेस मैकेनिकल एनर्जी एंड यूज न्यूटन्स लॉस प्लस फ्रिक्शन फॉर्मूलाज टू सॉल्व प्रॉब्लम। इसमें कभी कभी आपका मोमेंटम का भी यूज़ आएगा, एनर्जी कंजर्वेशन का भी यूज़ आएगा, इसीलिए यहाँ पे न्यूटन्स लॉस बोला है। न्यूटन क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। ओके,
चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। होप आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं। एंड ये छोटा सा एक लेक्चर था फ्रिक्शन के ऊपर में, क्योंकि आपका वर्क, पावर, एनर्जी आगे जितने भी कंसेप्ट आएंगे उसमें फ्रिक्शन रहेगा। और हमने जो काइनेमेटिक्स किया था उसमें भी फ्रिक्शन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके आने हैं। ओके, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।